Hello, children. Today we will start a new chapter Transportation in Animals and Plants. Transportation means what? Movement from one place to another. Transportation मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. That is only the transportation. तो हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? अब जैसे सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेट होना. सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कोई चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, सर्कुलेशन होना. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब जैसे इन ह्यूमन बीइंग हम जब खाना खाते हैं तो अब ये जब वी ईट दैट फूड इज़ ऑल्सो गेट डाइजेस्टेड. वो डाइजेस्ट होता है. तो डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है. उसी तरह से हम वाटर पीते हैं, देन वी टेक द ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग. तो ये सब जो है वाटर ड्रिंक करना या फिर ऑक्सीजन ब्रीदिंग के द्वारा लेना, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है और सर्कुलेट होने के बाद एक सिस्टम बनाती है. तो दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब जैसे मैंने आपको डाइजेस्टेड फूड के बारे में बताया, वाटर के बारे में बताया, ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है. तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी से हमारे बॉडी से ये क्या होता है, ये कलेक्ट होता है और रिमूव हो जाता है. पूरे बॉडी से कलेक्ट करके रिमूव हो जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम. अब देखिए ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये मेनली कंसिस्ट होता है, मेनली इसमें मेन पार्ट होता है हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने में. ये योगदान देता है या काम करता है. देखिए आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, दिस इज़ अवर हार्ट. अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत स्मॉल से पाइपलाइन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लू एंड रेड कलर का. तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ब्लड वेसल, जिसमें से ब्लड वेसल मतलब जिससे हमारे बॉडी में ऐसी पाइपलाइन, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसी पाइपलाइन जिसके द्वारा हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है. देन दिस इज़ व्हाट कॉल्ड, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द ब्लड, है ना. तो ये ब्लड का पिक्चर है. तो दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब आप देखेंगे ब्लड. अब ब्लड इज़ व्हाट, ब्लड जो है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ब्लड आप लोग सब ने देखा है. ब्लड क्या है, ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. तो ये क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो हमारा ब्लड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट 3 फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा. उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और होते हैं प्लेटलेट्स. तो हमारे ब्लड के जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ आरबीसी, दैट इज़ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, दैट इज़ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. अब आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है कि ये रेड कलर का होता है. तो रेड कलर क्यों होता है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन मतलब आयरन होता है एक तरह का. दैट हीमोग्लोबिन, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये जो हमारा आरबीसी है रेड कलर का ब्लड होता है. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है, ये आरबीसी करता है. उसी तरह से नेक्स्ट टाइप है कंपोनेंट है ब्लड का, वो हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी या फिर वाइट ब्लड सेल. ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जो जर्म्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स जो एंटर हुए हैं उनसे फाइट करता है या फिर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से. देन नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. ये जो है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स मतलब क्या होता है, जिससे आपको कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि आपको ब्लड बाहर आता है, पर कुछ समय के बाद वो ब्लड सूख जाता है. तो क्यों होता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट्स. अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे ब्लड में तो हमारे बॉडी से ब्लड बाहर निकलता रहेगा और एक समय आएगा कि पूरे बॉडी का ब्लड निकल जाएगा. इसीलिए ये प्लेटलेट्स का काम है इस ब्लड को रोकने का, क्लॉट करने का काम ये करता है. देन उसके बाद हम देखेंगे ब्लड वेसल. मैंने जैसे आपको भी एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स मतलब एक तरह की हम कहेंगे पाइपलाइन, जिस पाइपलाइन के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड जो है फ्लो होता है.
सर्कुलेट होता है। तो देयर आर द थ्री मेन ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या है? तो आर्टरीज क्या काम करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लेके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। और इसके वॉल जो होते हैं थिक होते हैं। वेन्स जो होता है, सेकेंड टाइप ऑफ ए ब्लड वेसल इज वेन। ये क्या करता है? पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है और ये हार्ट तक पहुंचाता है। और इसके वॉल जो होते हैं थिन होते हैं। देन कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है? ये जो है बहुत पतले से बहुत थिन ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन को ज्वाइन करते हैं। एक तरह से हम कैपिलरी को हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये ब्रांचिंग है। जैसे सपोज दिस इज़ आर्टरी, है ना, तो अब ये आर्टरी की जो इस तरह से ब्रांचिंग निकल रही है, तो दिस इज़ व्हाट ए कैपिलरी, ठीक है। उसी तरह से ये सब कैपिलरीज जो है जॉइंट होते हैं, फिर ये वेन से जॉइन हो जाते हैं। तो ये ब्रांचिंग होती है आर्टरीज और वेन की, एक्चुअली दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द कैपिलरीज। ओके, देन सी द पल्स और द पल्स रेट। अब जब हमारे आर्टरी से आपने कभी महसूस किया है, जैसे आपने कभी यहाँ पे ये जो आपका हैंड है, यहाँ पे आपने कभी हाथ रखा है तो एक लुक डुक, एक टुक टुक सी आवाज़ आती है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द पल्स रेट। ये क्यों आती है? जब हमारे आर्टरी से जो है बहुत हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है, तो जिससे थ्रॉबिंग मूवमेंट, खुद खुद थ्रॉबिंग मूवमेंट होती है, दैट थ्रॉबिंग मूवमेंट इज़ कॉल्ड द पल्स, ठीक है। अब इसको एक मिनट में, पर मिनट में कितने बार ये मूवमेंट होता है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द पल्स रेट। जनरली नॉर्मल पर्सन में 72 से लेके 80 बीट्स पर मिनट होते हैं। देन सी, अब यहाँ पे आप देखेंगे, सी दिस स्ट्रक्चर, इसमें आप देखेंगे, देखिए आप हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। ये लंग्स है, ठीक है, हमने ऑक्सीजन लिया लंग्स से, और ये देखिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर ये ऑक्सीजन जो है हार्ट में जाता है इस पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, ब्लड वेसल के थ्रू, और हार्ट से जाता है हाई प्रेशर से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब ये बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है, ये हार्ट में जाता है और हार्ट से जाके वापस से लंग्स में जाता है, और ये हम बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। आप देखिए, आप दूसरे पिक्चर में देखेंगे सेम वही है। आप देखेंगे यहाँ पे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे लंग्स जो है, लंग्स से पल्मोनरी वेन, जो कैपिलरी ब्लड कैपिलरी है, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है, और यहाँ देखेंगे आप हार्ट में पहुँचाएगा। अब ये हार्ट से ये ब्लड को इकट्ठा करता है कौन? एरोटा और आर्टरीज। कौन इकट्ठा करता है हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? एरोटा एंड आर्टरीज। और ये पूरे बॉडी के टिश्यूज़ में जाता है। फिर टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेना कावा और वेंस के द्वारा ये पहुँचता है हार्ट में वापस से, ठीक है। किसके द्वारा पहुंचता है? वेना कावा एंड वेंस के द्वारा ये पहुंचता है हार्ट में। फिर हार्ट से ये निकल के पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स पे पहुंचता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी से एग्जिट हो जाता है, या एक्सेल हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हार्ट। हार्ट एक्चुअली क्या है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। ये आपके इस हार्ट का जो साइज़ होता है जनरली फिस्ट मतलब मुट्ठी के बराबर होता है। आपके मुट्ठी जो बनती है ना हाथों से, उतना ही बराबर होता है। अब हार्ट जो है जनरली 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऊपर के जो 2 पार्ट है, ऊपर के जो पार्ट है, इसे अपर 2 पार्ट इस कॉल्ड अपर चैम्बर, इनको अपर चैम्बर कहेंगे, इसको हम आर्टरी कहेंगे। और नीचे के जो पार्ट है इसको लोअर चैम्बर कहते हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, हार्ट जो होते हैं 4 पार्ट में होते हैं। अपर चैम्बर, ये जो 2 पार्ट है दिस इज आर्टरी, और नीचे जो 2 पार्ट है दैट इज वेन। और इन दोनों चैम्बर के बीच में एक पार्टीशन होता है। ये पार्टीशन का क्या रोल है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन से रिच ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड को ये आपस में मिक्स होने नहीं देता है, ये पार्टीशन वॉल। अब इसके बाद हम देखेंगे हार्ट बीट्स।
हार्ट बीट्स जो है जनरली क्या होता है, हार्ट के जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है या मूवमेंट होता है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिदमिकली मतलब पीरियडिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसको हम कहेंगे हार्ट बीट। और हम हार्ट बीट जनरली हम हमारे चेस्ट के लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है जनरली, तो इस लेफ़्ट साइड में हम ये हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 70 to 80 टाइम पर मिनट हार्ट बीट होता है। अब ये देखिए आप स्टेथोस्कोप, आपने ये स्टेथोस्कोप डॉक्टरों के पास जनरली देखा है। तो ये स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। अब इसमें ये स्टेथोस्कोप के देखिए इसको इस पार्ट को हम कहेंगे ईयर पीस, जनरली ये ईयर पे लगाते हैं, और दूसरा पोर्शन है चेस्ट पीस, तो ये चेस्ट पे लगाते हैं। तो ईयर पे लगाने के बाद और यहाँ पे ये दोनों पार्ट को ईयर पे लगाने के बाद और इसको चेस्ट पे रखेंगे तो आपको लुप लुप साउंड या फिर हार्ट बीट आपको सुनाई देगी। देन हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन का मतलब पहले तो हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, that is what called the excretion, that is removal of waste product from the body is called the excretion। अब excretion जो है जिस सिस्टम के द्वारा होता है उसको हम कहेंगे excretory system। अब ह्यूमन बीइंग में excretory system में क्या क्या होता है ये देखेंगे आप डायग्राम में। excretory system में क्या क्या होता है, किडनी, ओके, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेट्रा। आप इस डायग्राम में देख पाएंगे कि excretory system of human being consists of kidney, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेट्रा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ब्लड है, मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। तो ब्लड जो है जो पूरे वेस्ट को इकट्ठा करता है, जो ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करता है, और वो ब्लड जो है वो किडनी में जाता है, किडनी में पहुंचाता है। ब्लड पूरे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके किडनी में पहुंचाता है, और किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है तो जो सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती है वो फिल्टर होके यूरेथर में आता है, ठीक है। और ये जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है तो ये रिमूव होता है एज ए यूरिन। ये किस फॉर्म में आता है, यूरेथर में, यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये किडनी से होके ये यूरेथर में आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यूरेट्रा के द्वारा जो यूरिन है ये पास आउट हो जाता है। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल टेक्स प्लेस, ओके। देन सी द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स। अभी आपने एनिमल्स में देखा कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरह से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम करते हैं वो होते हैं वस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। वस्कुलर टिश्यूज़ का सबसे बड़ा हाथ होता है जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो वस्कुलर टिश्यूज़ प्लांट में सर 2 टाइप्स के होते हैं, एक है जाइलम and second type of a vascular tissue is phloem. So xylem and phloem are the 2 main vascular tissues which is present in the plant and help in transportation in plants. अब देखिए xylem का क्या काम है। अब आपको पता है कि प्लांट्स का जो रूट वाला पार्ट है वो सॉइल में रहता है, और सॉइल से वो रूट हेयर्स या फिर रूट जो है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और साथ साथ उसी के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो जाइलम है, जाइलम टिश्यू जो है ये क्या करता है, इस वाटर को लेके पूरे प्लांट्स के बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जाइलम का क्या काम है, जाइलम वस्कुलर टिश्यू जो है उसका मेन क्या काम है, वो रूट से पानी लेना और पूरे प्लांट बॉडी में उस पानी को सर्कुलेट करना, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर सेकेंड टाइप ऑफ ए वस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड फ्लोएम। और फ्लोएम क्या करता है, आपको पता है कि लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना प्रिपेयर करते हैं, है ना, आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि लीव प्रिपेयर द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फ्लोएम क्या करता है, उस फूड को वो इकट्ठा करता है और पूरे प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो इन दिस वे द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। देन हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गिव आउट वाटर थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स। अब आपको पता है कि लीफ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहेंगे स्टोमाटा। आपको बताया गया था कि इस तरह का 2 किडनी शेप
गार्ड सेल होते हैं और यहाँ पे पोर होता है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड स्टोमेटा। अब क्या होता है, लीफ में जो स्टोमेटा में से जो वाटर बाहर निकल के आता है, जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकल के आता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का क्या काम है? ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, फिर ये जो वाटर जो है लीफ में आपने देखा होगा कि जनरली ये लीफ में ये दिन भर होता है, मगर क्या होता है, हम जनरली सुबह हम लीफ में देखते हैं कि लीफ जो है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ठीक है, क्यों दिखते हैं? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के दौरान हो, मतलब ये वाटर बाहर आते हैं। मगर ये दिन में भी आते हैं, मगर दिन में क्या होता है कि सनलाइट काफ़ी तेज़ होती है, तो जिसके कारण क्या है, वाटर इवेपोरेट होता है। मगर सुबह जो है ये वाटर इवेपोरेट होता है, पर उतने फास्ट नहीं हो पाता है जो दिन में हो पाता है। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे ये लीफ से वाटर इवेपोरेशन होगा, वैसे ही एक प्रेशर क्रिएट होगा। देखिए, रूट में प्लांट्स में के रूट में जो है प्रेशर क्रिएट होगा और रूट फटाफट इस सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। एक प्रेशर, इस तरह से ये जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। एंड जैसे ट्रांसपिरेशन होगा लीफ पर से, तो रूट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द वाटर। तो दिस इज़ व्हाट, तो इस तरह से जो इस पुल के द्वारा, इस जो सक्शन पुल जो है, इसके द्वारा जो बहुत टॉल ट्रीज़ होते हैं, पूरे ट्रीज़ में वाटर जो है सर्कुलेट हो पाता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।